बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास ट्रिमाटोडा, इससे पहले हमने क्लास टर्बिलेरिया को कंप्लीट कर लिया है। हम पढ़ रहे हैं फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थ्स और इसकी हमने 4 क्लासेस को डिस्कस करना है। पहले हमने टर्बिलेरिया और मोनोजीनिया को कवर किया है और अब हम ट्रिमाटोडा और सिस्टोडा को देखेंगे। इसके सारे मेन पॉइंट्स देखेंगे कि इसमें कौन कौन सी सब क्लासेस आ जाती हैं, वो भी देख लेंगे इसमें हम। तो क्लास ट्रिमाटोडा दे आर कोलेक्टिवली कॉल्ड फ्लूक्स। इसे हम फ्लूक्स कहते हैं, यानी जहाँ पे भी वर्ड फ्लूक्स आएगा तो आपको पता चल जाएगा कि ये क्लास ट्रिमाटोडा से बिलोंग करते हैं। दे आर वाइड एंड फ्लैट शेप्ड, ये वाइड होते हैं और चिपटे होते हैं। दे आर पैरासाइट ऑफ वर्टिब्रेट्स, ये अमूमन जो है वर्टिब्रेट के पैरासाइट होते हैं। देयर साइज रेंज फ्रॉम 1 मिलीमीटर टू 6 सेंटीमीटर इन लेंथ। इनका साइज़ जो है 1 मिलीमीटर से 6 सेंटीमीटर इन लेंथ तक जा पहुंचता है। देयर डाइजेस्टिव ट्रैक कंसिस्ट ऑफ माउथ, अ मस्कुलर पंपिंग फेरेंक्स, टू ब्लाइड एंडिंग सीका। इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वो एक मस्कुलर पंपिंग फेरेंक्स पर, माउथ पे और सीका पर मुश्तमिल होता है। बॉडी वॉल, इनकी जो बॉडी वॉल होती है उसे हम टैगुमेंट कहते हैं। टैगुमेंट का क्या काम होता है? एक्चुअली टैगुमेंट जो है ये एब्जॉर्ब करती है न्यूट्रिशन को, क्योंकि इनके अंदर इतना ज़्यादा वेल डेवलप्ड डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। तो टैगुमेंट फॉर्म सेंसीशियम कॉन्टिन्यूस लेयर ऑफ फ्यूज्ड सेल। आउटर जोन ऑफ टैगुमेंट कॉल्ड ग्लाइकोकैलिक्स। इनकी जो बाहर वाली जोन होती है टैगुमेंट की उसे हम ग्लाइकोकैलिक्स कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसके अंदर ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट की बनी हुई होती है। ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प इन द ट्रांसपोर्ट ऑफ न्यूट्रिएंट्स। ग्लाइकोकैलिक्स हेल्प करती है न्यूट्रिएंट, वेस्ट एंड गैसेज अक्रॉस बॉडी वॉल की ट्रांसपोर्ट में। तो ये इसकी चंद जर्नल करेक्टर्स थे। उसके बाद हम ट्रिमाटोड को डिवाइड करते हैं सब क्लास एस्पिडोगैस्ट्रिया एंड सब क्लास डाइजीनिया में। तो एस्पिडोगैस्ट्रिया जो है, ये जो सब क्लास है, इसमें होल्ड फास्ट जो ऑर्गन होता है वो ओपिस्थेप्टर होता है, याद रखिएगा। इट इज़ डिवाइडेड बाय रिजिज और सेप्टा। ये जो ओपिस्थेप्टर या होल्ड फास्ट ऑर्गन है ये डिवाइड होता है रिजिज और सेप्टा से। ओरल शक्कर इनके अंदर मौजूद नहीं होता। एस्पिडोगैस्ट्रिया में ओरल शक्कर मौजूद नहीं होता, ये आपने याद रखना है। इसके अलावा जो है ओरल शक्कर एब्सेंट। लाइफ साइकिल इन्वॉल्व 1 होस्ट, इनकी लाइफ साइकिल इन्वॉल्व होती है जस्ट 1 होस्ट जो कि मोलस्क में होती है, और 2 होस्ट द फाइनल होस्ट, फिश और टर्टल। यानी 2 होस्ट भी हो सकते हैं, जिस तरह के फ़िश हो गई और टर्टल हो गया। तो इन्फेक्टेड बाय इंजेस्टिंग मोलस्क, ये फ़िश और टर्टल जो है कैसे इन्फेक्ट होंगे? जब वो उस मोलस्क को ईट करेंगे जो कि इन्फेक्टेड है, तो इस तरह से इन्फेक्शन में भी ट्रांसफ़र हो जाएगा। सब क्लास डाइजीनिया की अगर हम बात करें तो डाइजीनिया मेजॉरिटी बिलोंग टू दिस क्लास। ज़्यादातर ट्रिमाटोड इसी क्लास से बिलोंग करते हैं, सब क्लास से। 1 अडल्ट एंड 1 लार्वल फॉर्म डेवलप, इनके अंदर 1 अडल्ट और 1 लार्वल फॉर्म डेवलप होती है। कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल इन 2 होस्ट, क्योंकि ये अपनी लाइफ साइकिल को 2 होस्ट में कंप्लीट करते हैं। इनका पूरे किंगडम के अंदर, पूरे एनिमल किंगडम के अंदर सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लाइफ साइकिल होता है डाइजीनिया का। फाइनल होस्ट इनका वर्टिब्रेट ही होगा। इंटरमीडिएट होस्ट जो होंगे वो इनवर्टिब्रेट होंगे। 2 भी हो सकते हैं, 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं। इनके अंदर जो शक्कर होता है उसे एसिटाब्यूलम कहते हैं, जो इनकी वेंट्रल साइड पर मौजूद होता है। इसके अलावा डाइजीनिया का जो एग होता है ये ओवल होता है, लिड लाइक अपर कुलम इनके ऊपर मौजूद होता है। तो डाइजीनेटिक एग जो है वो ओवल है, उसको ऊपर अपर कुलम ने कवर किया हुआ है। अपर कुलम ओपन एंड सीलिएटेड लार्वा माइरासीडियम। जब अपर कुलम ओपन होगा तो उसमें जो एग के अंदर जो लार्वा है जिसे हम माइरासीडियम कहते हैं वो बाहर आ जाएगा। इट फाउंड सूटेबल फर्स्ट इंटरमीडिएट होस्ट स्नेल, और ये अपना इंटरमीडिएट होस्ट फाइट करेगा जिसे, जो कि स्नेल है। माइरासीडियम पेनिट्रेट स्नेल, माइरासीडियम स्नेल में पेनिट्रेट कर जाएगा और अपने सीलिया जो है वो लॉस कर देगा एंड डेवलप इनटू स्पोरोसिस्ट, और डेवलप हो जाएगा स्पोरोसिस्ट के अंदर। तो याद रखिएगा कि माइरासीडियम जो है वो जब स्नेल में अंदर जाएगा तो अपने सीलिया जब रिमूव कर देगा तो फिर वो स्पोरोसिस्ट बन जाएगा। फिर स्पोरोसिस्ट से हंड्रेड्स ऑफ रेडियाई आर फॉर्म फ्रॉम सिंगल माइरासीडियम, फिर बहुत सारे रेडियाई बन जाएंगे। एम्ब्रियोनिक सेल्स आर आल्सो प्रेजेंट इन ईच रेडियाई, एम्ब्रियोनिक सेल्स में भी, एम्ब्रियोनिक सेल्स जो होते हैं वो हर रेडियाई में मौजूद होते हैं। रेडियाई से फिर क्या बनेगा? सिरकैरिया बनेगा। द फिनोमिना प्रोड्यूस मैनी सिरकारिया, जब बहुत सारे सिरकारिया बनेंगे तो इसे हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। यानी क्योंकि यहाँ पर, क्योंकि ये एम्ब्रियो होता है सिरकारिया, तो जब बहुत सारे ये बन जाएंगे तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं पॉली एम्ब्रियोनी। सिरकारिया हैज़ डाइजेस्टिव ट्रैक एंड शक्कर एंड टेल। सिरकारिया के पास जो है एक डाइजेस्टिव ट्रैक भी होती है, शक्कर भी होता है और टेल भी होती है।
मेटा सिरकारिया जो है जब स्नेल में से सिरकारिया बाहर आ जाएंगे दे स्विम फ्रीली एंड फाइंड इंटरमीडिएट होस्ट और फाइनल होस्ट। या तो इंटरमीडिएट होस्ट फाइंड करेंगे या फिर फाइनल होस्ट फाइंड करेंगे। फाइनल इनका प्लांट हो सकता है इनवर्टिब्रेट और वर्टिब्रेट। सिरकारिया जो है फॉर्म अ सिस्ट एंड बिकम मेटा सिरकारिया। सिरकारिया जब सिस्ट की फॉर्म में होता है तो ये फिर इससे हम कहते हैं मेटा सिरकारिया। द डेफिनेटिव होस्ट ईट द सेकेंड मेटा सिरकारिया होस्ट। जो डेफिनेटिव होस्ट होता है उसने ईट किया हुआ होता है सेकेंड से इंटरमीडिएट होस्ट को। इसी तरह से मेटा सिरकारिया डिवेल्प्स इनटू एडल्ट। तो ये जो मेटा सिरकारिया होता है ये डेवलप हो जाता है एडल्ट्स के अंदर। तो ये डाइजेनेटिक लाइफ साइकिल था। यहाँ पे चाइनीज़ लिवर फ्लूक जो है ये क्लोनॉर्चिस साइनेंसिस इसका नाम है और इसको साइंटिफिकली क्लोनॉर्चिस साइनेंसिस कहते हैं और वैसे कॉमन नेम जो है चाइनीज़ लिवर फ्लूक है। इट अडल्ट फॉर्म लिव इन द बाइल डक्ट ऑफ द लिवर। क्योंकि लिवर फ्लूक है तो लिवर में रहेगा विच फीड ऑन एपिथेलियल टिश्यूज एंड ब्लड। एग जो है वो इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं, फिर वहाँ से जो है फीसिस के थ्रू बाहर आते हैं। फीसिस को जब स्नेल इंजेस्ट करेगी तो फिर उसमें एग जो है मायरासीडियम में चेंज हो जाएगा, मायरासीडिया स्पोरोसिस में, फिर रेडियल स्टेज आएगी, फिर सिरकैरिया और फिर फिश के अंदर जाएगा ये। और फिर फिश जब ह्यूमन ईट करेगा तो फिर मेटा सिरकारिया जो है वो ह्यूमन के अंदर आएगा और फिर वो डाइजेस्टिव ट्रैक से होता हुआ अडल्ट फॉर्म जो है वो ह्यूमन में रहेगी। फेशियोला हिपाटिका से हम शीप लिवर फ्लूक कहते हैं। शीप जो होती है, शीप और ह्यूमन में भी हो सकता है इसका डेफिनेटिव होस्ट। शीप और एनिमल बिकम इन्फेक्टेड ड्यूरिंग ग्रेजिंग। क्योंकि ये जो इसके एग्स होते हैं ये वेजिटेशन में पड़े हुए होते हैं, इसका जो एम्ब्रियो होता है। तो जब वो ह्यूमन वेजिटेबल ईट करेगा या फिर शीप ग्रेजिंग के दौरान वो ले लेगी जिसकी वजह से वो इन्फेक्ट हो जाएगी। एग इन फिशेज गोज इनटू वाटर, देन मायरासीडिया, देन स्नेल एंड देन सिरकारिया वेजिटेशन में, फिर मेटा सिरकारिया और फिर ह्यूमन के अंदर। ये था हमारे पास डाइजेनेटिक। तो हमने यहाँ पे आपको बता दिया है क्लास रिमाटोड डिवाइडेड इनटू सब क्लास एस्पिडोगेस्ट्रिया एंड डाइजीनिया। ये सारी हम डाइजीनिया पढ़ रहे थे। इसमें आपने डिफरेंट जो एम्ब्रियोनिक फॉर्म्स हैं वो आपने याद रखनी है। अच्छा, तो फिर हमारे पास इसके बाद आती है क्लास सिस्टोडा जो कि प्लेटी हेलमेंट्स की क्लास है। ये भी इसमें सारे टेप वॉर्म्स आ जाते हैं, कॉमनली कॉल्ड टेप वॉर्म्स। इसमें ऑल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसे हम कॉमनली टेप वॉर्म्स कहते हैं। दे लिव इन वर्टिब्रेट डाइजेस्टिव सिस्टम। ये वर्टिब्रेट के डाइजेस्टिव सिस्टम में रहेंगे। साइज़ इनका रेंज होता है फ्रॉम 1 to 23 मीटर तक इनकी लेंथ हो सकती है। माउथ एंड डाइजेस्टिव सिस्टम इनके अंदर एब्सेंट होता है। अडल्ट टेपवर्म कंसिस्ट ऑफ प्रोग्लैटिड्स। तो प्रोग्लॉटिड्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। प्रोग्लॉटिड्स क्या होते हैं एक्चुअली? ये लॉन्ग सीरीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट्स होते हैं। ईच प्रोग्लॉटिड के अंदर कंप्लीट सेट होता है रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का। दे लॉस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ड्यू टू पैरासाइटिक मोड ऑफ लाइफ। इनके अंदर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर पहले थे लेकिन क्योंकि इन्होंने पैरासाइटिक अडॉप्टेशन की है तो उसकी वजह से लॉस हो चुके हैं। उसके बाद आ जाता है सब क्लास सिस्टोडेरिया, एंडोपैरासाइट ऑफ इंटेस्टाइन एंड सीलोम ऑफ फिशेस। ये जो सिस्टोडेरिया क्लास है जो कि सब क्लास है सिस्टोडा की जो क्लास सिस्टोडेरिया है ये एंडोपैरासाइट होते हैं फिश के। 15 स्पीशीज़ इसकी अब तक जानी जा चुकी हैं। अच्छा, इनके अंदर कुछ करैक्टर्स ट्रिमाटोड के जैसी भी होती हैं, यानी इनकी जो बॉडी होती है वो प्रोग्लोटिड में डिवाइड नहीं होती जिस तरह ट्रिमाटोड की नहीं होती। इसी तरह इनके अंदर शक्कर होते हैं जिस तरह ट्रिमाटोड में शक्कर होते हैं, लेकिन इसके कुछ करैक्टर सिस्टोड की तरह हैं, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता। लार्वल स्टेजेस मौजूद होती हैं जो कि सिमिलर हो रही होती है सिस्टोड से और प्रेजेंस ऑफ पैरेन्काइमा सेल। तो इस क्लास में ये इतनी वाइड नहीं है सिस्टोडेरिया। इसके बाद जो दूसरी क्लास है सब क्लास जो है यू सिस्टोडा, वो बहुत ज़्यादा सारे टेप वर्म इसी से बिलोंग करते हैं। ये कहलाते हैं ट्रू टेप वर्म। देयर बॉडी डिवाइडेड इनटू 3 रीजन। इनकी बॉडी जो है वो 3 रीजन्स में डिवाइड होती है। स्कॉलेक्स जो कि होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होता है, इट कंटेन सर्कुलर और लीफ लाइक शक्कर होते हैं। स्कॉलिक्स जो है ये एक्चुअली किसी चीज़ से फिल्म जो है अटैचमेंट के लिए ज़रूरत पड़ता है क्योंकि ये इंटेस्टाइन में रहते हैं तो वहाँ भी इनको अटैचमेंट की ज़रूरत होती है। इट कंटेन सर्कुलर और लीफ लाइक शक्कर। इस स्कॉलिक्स में शक्कर मौजूद होता है। टेपवर्म फैमिली एंकोर इटसेल्फ टू द इंटेस्टिनल वॉल थ्रू स्कॉलिक्स। स्कॉलिक्स के थ्रू टेपवर्म जो है अपने आप को इंटेस्टिनल वॉल में अच्छी तरह से क्या करेगा, एंकोर करेगा। स्कॉलिक्स नैरो टू फॉर्म नेक। स्कॉलिक्स जो है वो नीचे की तरफ नैरो होकर नेक बना देगा। और फिर जो थर्ड पार्ट होता है वो होता है स्ट्रोबिला, द थर्ड बॉडी रीजन। द बॉडी कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ लीनियरली अरेंज प्रोग्लॉटिड्स। स्ट्रोबिला उसको कहते हैं जिसके अंदर सीरीज ऑफ
लीनियरली अरेंज प्रोग्लोटिड्स मौजूद होते हैं। प्रोग्लोटिड्स आपको पता है कि प्राइमरी इनका जो फंक्शन होता है वो रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर के तौर पे होता है। ग्रेविड प्रोग्लोटिड जो होते हैं, जब रैपेंट प्रोग्लोटिड हो जाते हैं तो उसे हम ग्रेविड का नाम देते हैं। टेगुमेंट जो होती है आउटर बॉडी वॉल इनकी, विच हेल्प इन न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, जो कि हेल्प करती है न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन में, क्योंकि इनको ज़्यादातर होस्ट के रिप्रोडक्टिव होस्ट की जो है डाइजेस्टिव सिस्टम से न्यूट्रिशन लेनी होती है। इनका अपना इतना डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता, तो ये टेगुमेंट के थ्रू ही लेते हैं। प्रोटोनेफ्रिडियल सिस्टम जो है इनका पूरी बॉडी में रन करता है। दे आर मोनोशियस। यूसोस्टोडा जो होते हैं ये मोनोशियस होते हैं। हर प्रोग्लोटिड के अंदर कंप्लीट सेट होता है मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन का। सिरस क्या होता है? ये मेल कपुलेटरी ऑर्गन है। सिरस कहाँ ओपन होता है? जेनाइटल पोर में। टेस्टिस प्रोड्यूस स्पर्म स्कैटर थ्रू आउट। टेस्टिस जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस करते हैं और पूरे फैले हुए होते हैं पूरे के पूरे प्रोग्लोटिड में। देयर सिंगल पेयर ऑफ ओवरी इन ईच प्रोग्लोटिड। हर प्रोग्लोटिड में सिर्फ एक पेयर होता है ओवरी का। स्पर्म आर स्टोर्ड इन स्पाइनल रिसेप्टिकल। स्पर्म्स जो है ये स्टोर होते हैं सेमाइनल रिसेप्टिकल के अंदर, तो ये आपने याद रखना है। ओ टाइप क्या होता है? एक्चुअली ये एक्सपेंडेड रीजन होता है ओविडक्ट का। ओ टाइप सराउंड बाय मेलिस ग्लैंड। ओ टाइप को सराउंड किया होता है मेलिस ग्लैंड ने। टेपवर्म हैव ब्लाइंड एंडिंग यूट्रस। टेपवर्म के अंदर जो यूट्रस होती है उसकी कोई एंडिंग नहीं होती। ग्रेविड प्रोग्लोटिड्स को हम कहेंगे बैग्स ऑफ एग। बीफ टेपवर्म जिसे हम टीनिया रैंकस सेजिनेटिस कहते हैं, ये ह्यूमन की स्मॉल इंटेस्टाइन में रहता है। 25 मीटर इसकी लेंथ होती है। कैटल इसका इंटरमीडिएट होस्ट है। 80,000 पर प्रोग्लोटिड एग प्रोड्यूस करता है। एग डेवलप एंड फॉर्म 6 हुक्ड लार्वा जिसे हम ओंकोस्फेयर कहते हैं। याद रखिएगा 6 हुक्ड लार्वा इज नोन एज ओंकोस्फेयर। कैटल इंजेस्ट ओंकोस्फेयर। लार्वा बोर थ्रू द इंटेस्टिनल वॉल। कैटल ने इंजेस्ट किया क्योंकि उसके इंटेस्टाइन में गया, लेकिन होता यह है कि इंटेस्टिनल वॉल को वो वहाँ से सुराख करके और उसके ब्लड में चला जाता है। ब्लड कैरी द लार्वा इनटू स्केलेटल मसल और फिर वो वहाँ से स्केलेटल मसल में आ जाता है। इसी तरह और जब ह्यूमन बीफ को ईट करता है तो फिर वो उसका शिकार बन जाता है। ओंकोस्फेयर फॉर्म सिस्ट इन द मसल्स। ओंकोस्फेयर जो है वो उसके मसल्स में सिस्ट बना के रहता है। ओंकोस्फेयर सिस्ट चेंज फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर कॉल्ड आ सिस्टी सर्कस। जब ये फ्लूइड फिल्ड ब्लैडर की फॉर्म में ओंकोस्फेयर चेंज हो जाएगा तो इसे हम सिस्टी सर्कस कहते हैं या फिर ब्लैडर वॉर्म कहते हैं। टीनिया सोलियम की अगर हम बात करें तो ये कॉमनली नोन एज पोर्क वॉर्म। याद रखिएगा पोर्क वॉर्म कहते हैं इसे। इंटरमीडिएट होस्ट इसका पिग होता है। स्ट्रोबिला इसका 10 मीटर लॉन्ग होता है। ब्रॉड फिश टेपवर्म नोन एज डाइफेलोबोथ्रियम लेटम। जो ब्रॉड फिश टेपवर्म होता है उसे हम डाइफेलोबोथ्रियम लेटम कहते हैं। इसका स्कॉलिक्स जो है 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जिसे हम बोथ्रिया कहते हैं उसके अंदर मौजूद होते हैं। ये होल्ड फास्ट स्ट्रक्चर होते हैं। डाइफेलोबोथ्रियम क्योंकि इसके अंदर 2 लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव बोथ्रिया हैं इसलिए इसे डाइफेलोबोथ्रियम कहा गया है। ये इसके अंदर जो है कोरासीडिया बनता है। कोरासीडिया कोपीपोड इंजेस्ट करता है, वो चेंज हो जाता है फिर कोरासीडिया जो है प्रोसर्कॉइड में। प्रोसर्कॉइड जो है वो ह्यूमन की बरो करता है मसल्स ऑफ फिश की मसल्स में एंड बिकम प्लीरोसर्कॉइड और यहाँ पे प्लीरोसर्कॉइड बन जाता है। ह्यूमन का भी इससे इन्फेक्ट होगा जब वो अनकुक्ड फिश खाएगा जिसके अंदर प्लीरोसर्कॉइड लार्वा हैं तो वो इससे इन्फेक्ट हो जाएगा। तो ये थे सारे हमारे यूसिस्टोडा के इकोनॉमिकली इम्पॉर्टेंट टेपवर्म्स। उसके बाद हमारे लास्ट 2 फाइलम रहते हैं, फाइलम निमर्टिया एंड फाइलम गैस्ट्रोटिका। ये स्मॉलेस्ट फाइलम है, इनको देख लेते हैं। 9,000 स्पीशीज़ होती हैं निमर्टियंस की। इलोंगेटेड फ्लैटेंड वॉर्म्स होते हैं। मेरीन एंड मड सैंड के अंदर ये रहते हैं। इनकी प्रोबोसिस लॉन्ग होती है। निमर्टियन कॉमनली कॉल्ड प्रोबोसिस वॉर्म। तो निमर्टियन को हम कहते हैं प्रोबोसिस वॉर्म है। ये अनसेगमेंटेड कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक विद एनस। इनकी जो डाइजेस्टिव ट्रैक होती है वो कंप्लीट होती है विद एनस। प्रोबोसिस हेल्ड इन अ शीट जिसे हम रैंकोसिल कहते हैं। प्रोबोसिस है बार ब्लैक स्ट्राइलेट जिसे हम स्ट्राइलेट कहते हैं। प्रोबोसिस के ऊपर बार्ब्स होते हैं। निमर्टियंस जो होते हैं ये डाइशियस होते हैं। फाइलम गैस्ट्रोटिका की अगर हम बात करें तो डॉर्सल क्यूटिकल ऑफन कंटेन स्केल्स। इनकी जो ऊपर क्यूटिकल होती है वहाँ पे स्केल्स मौजूद होते हैं। सेंसिटिव स्ट्रक्चर्स आर टफ्ट ऑफ लॉन्ग सीलिया। इनके ऊपर सीलिया मौजूद होते हैं और ब्रिसल्स मौजूद होते हैं इनके हेड के ऊपर। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका स्ट्रेट ट्यूब की फॉर्म में होता है। इसके अलावा जो है ये इन 2 तरह के एग बनाते हैं। थिन शेल्ड एग इट हैच इनटू फीमेल ड्यूरिंग फेवरेबल कंडीशन। जब कंडीशन फेवरेबल आती है तो ये जो है फीमेल में
कन्वर्ट हो जाते हैं। इसी तरह थिक शेल जो होते हैं ये अनफेवरेबल कंडीशन में सर्वाइव कर जाते हैं और जब फिर कंडीशंस नॉर्मल आती है तो फिर ये फीमेल में चेंज हो जाते हैं। इनके अंदर कोई भी लार्वल स्टेज नहीं होती। तो ये हमारा चैप्टर नंबर 10 था एसिलोमेट। इसके बाद इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे स्यूडोसिलोमेट।